और चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं। कह रहे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो। तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है। सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल। उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो। काली घाटी की चुड़ैल वेद प्रकाश वर्मा, तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो, तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है। तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो, पता लगा भैया है 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6000 किताब रखे हैं। आता किसी को कुछ ना हो। सर मैंने हजारों लोगों से बड़े छोटे छोटे सवाल किए जब वो मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग करने आए। मैं तो छोटे सवाल करता हूं सर, सुल्तान और बादशाह में अंतर बता दो। हैं? सुल्तान और बादशाह में अंतर। अगर आप में से कभी कोई मुझसे काउंसलिंग करने आया होगा, मैंने कभी किसी से बड़ी बात नहीं पूछी, बहुत छोटी। ये 4 चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा। करके देखो, कोई बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह यादव अगर यही बात सोच लिए होते कि बड़े बड़े घराने हैं यूपी में, हम एक मामूली से टीचर, यही बात लालू जी सोच लिए होते, यही बात बहन मायावती सोच ली होती, यही बात मोदी जी सोच लिए होते। ये 4 चीजें छोड़ दो, देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हंसने दो लोगों को, मजा लो यार। सिर्फ अप्रिसिएशन ही चाहते हो। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं, तिलक में गया था। और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माता जी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया। उनके बड़े भाई ने, वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था, वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली। शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो, इंजीनियर बनोगे सर, आप बनोगे। हां, हमारे जीवन की 21 वर्ष के बाद, जैसे हम मिडिल क्लास से थे, तो हमारे पिताजी कहते थे कि देखो भैया रिटायरमेंट के बाद हम तुमको पैसा दे ना पाएंगे, हमारी एक बेटी है उसकी हमें शादी करनी है। ऐसे हम बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसी स्थिति में। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज,
शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो, समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हर एवरी मोमेंट अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा सर। अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। हमसे बड़े बड़े कुछ नहीं सर, सब उसी मैटर से बने हुए, सब। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा है, कल नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी साहब की लाइन मुझे जल्दी शायरी वारी कविताएं वगैरह बहुत रेयर केस में याद होती हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर कभी, लेकिन कुछ चीजें मुझे अगर अच्छी लगती है तो तुरंत याद हो जाती है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फार्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है, सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान डरिए मत, इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए। वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए। आज कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।